बघ पाठवलं तुला ती लिंकवर क्लिक करायचं. Very good afternoon, boys and girls. Good afternoon, everyone. Good afternoon, guys. आ गए क्या सब लोग? आए क्या? आए क्या सभी लोग? आले का रे? चलो आ जाओ. झालं तुला कशी टेक्नॉलॉजी? चलिए. वेरी गुड फ्रेंड बॉयज एंड गर्ल्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फॉरेन कंपनीज. बीसीआर के लेक्चर में आप सभी का, बीसीके के लेक्चर में बहुत आपका स्वागत है. माय डियर फ्रेंड्स, इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फॉरेन कंपनीज. आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. टुडेज लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी मच इंटरेस्टिंग, right? So I hope no one misses on the lecture. I'm trying to ensure that each one of you will attend the class. एक 5 मिनट चांस देते हैं सब लोग को ज्वाइन करने का, फिर हम हमारा लेक्चर शुरू कर देंगे. कोई आओ मत आओ, जब तक गाना सुनाओ. गाना सुनाओगे तब तक? चलो एक गाना सुन लो तब तक. एक 5 मिनट का टाइम देते हैं. उम्मीद करते हैं 5 मिनट में मैक्सिमम लोग आ जाएंगे अटेंड करने के लिए. थोड़ा दोपहर का वक्त है, थोड़ा सुस्त है सभी लोग, तो मैंने सोचा थोड़ा सा एक गाना बजा देता हूँ, थोड़ा सा मूड हो जाएगा सबका.
आवाज आ रहा है क्या? आवाज चेक करो। एंजॉय। प्लीज शादी मत करो प्लीज। आप में से कितने लोगों ने मूवी देखी है आवारा पागल दीवाना? आवारा पागल दीवाना ये मूवी कितने लोगों ने देखी है? आप में से कितने लोगों ने मूवी देखी है आवारा पागल दीवाना? आवारा पागल दीवाना ये मूवी कितने लोगों ने देखी है? आप में से कितने लोगों ने मूवी देखी है आवारा पागल दीवाना? बहुत बढ़िया मूवी है। उसमें कॉमेडी सीन बहुत पसंद आया मैं। ओ लाइट किधर है? ओहो आ होटल में लाइट नहीं। ये क्या है? मेरे ख्याल से पुतला है डैडी जी। हाँ? लेकिन नंगा नहीं है हो। ये स्मगलर लोगों का पुतला मैंने पहली बार देखा हूँ। वाह सोना पहना। ये असली लगता है ये क्या होगा इसको? पता नहीं। आगे हकलाता है। ये क्या बोला? कुछ नहीं, सॉरी, लगता है हम लोग गलत कमरे में आ गए। हाँ चलिए डैडी जी चलिए। सही कमरे में आए ले तुम लोग। ओहो तो आप गलत कमरे में आ गए। जा भाई जा जा, जा। अपन भी सही कमरे में आए ले। लगता है हम लोग गलत होटल में आ गए। हाँ, हेड। ये
होटल भी सही है, नाटक ने सीधा खड़े रहो। कमाल है, होटल सही है, कमरा है सही है, तो तुम भी हमारे साथ ही रहने वाला है? लेकिन हमने तो भाड़ा 2 ही आदमी का दिया है। हो, एक काम करो, तुम हमको भाड़ा दे दो, इनडायरेक्ट इनकम, समझ? हाँ, और बाद में इधर एडजस्ट कर लेंगे ना। अभी देखो बात क्या है कि बुकिंग पहले हमने किया तो हम लोग तो 2 आदमी पलंग पे सोएंगे, तुम चादर लेके नीचे सो जाना, समझ गया तुम? अभी व्यवहार का बात हो जाए, थोड़ा एडवांस वगैरह मिल जाए। एडवांस बुकिंग? अबे मुंह की खिड़की बंद कर, नहीं तो तेरे को करंट में हाउसफुल दे डालता हूँ। जानता मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? तुमने बताया ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कौन है तुम? ये इंडिया के बड़े बड़े भाई लोग हैं ना, अपन को छोटा छतरी बुलाते हैं। छोटा छतरी, छोटा छतरी। छतरी वालों छे। हाँ, नहीं चाहिए भाई हमको छोटा बड़ा कोई छतरी नहीं चाहिए। बारिश तो है नहीं अभी, छतरी लेके क्या करेगा? अभी छतरी लेकर ना तो मेरे को तो वाइफ को हिसाब देना पड़ेगा। हाँ, समस्या की बात यार हो, ये- जाओ दूसरी जगह जाके बेचो। अबे कमकल के चाय की पत्ती, अपन इधर से जाने के लिए, तुम दोनों को उठाने के लिए आए ले। देख भाई ताड़पत्री। एक छोटा छतरी। कौन छोटा छतरी? अरे अपन का नाम है छोटा छतरी। हाँ, तो उसका क्या? अरे अभी तूने बोला ना ताड़पत्री। मैं क्यों अभी ताड़पत्री बोला? अरे तूने सोचा होगा कि अपन का नाम होएगा क्या तेरा नाम होगा? ताड़पत्री। लेकिन तो अभी बोला ना तेरा नाम छोटा छतरी है। अरे तूने बोला ना ताड़पत्री, तो मैंने भी बोला ताड़पत्री। कोई कुछ भी बोले भाई, तू अपना नाम चेंज मत करो, तू उसको फिक्स ही रख। इधर बाद में बहुत गड़बड़ होता है, तो समझा ना काजू कतरी। ये देखा इसने अंदर से ये निकाला अभी है। घुसड़ूंगा ना, तेरा वो भी निकालूंगा तेरे को, समझा? अभी दिमाग फिर गया ना तो तेरे को तड़ी पार कर दूंगा इस दुनिया से। चल, किधर जाने का है? ये डालना के पास। इज इट ओके नाउ? सॉरी, मैंने माइक बंद रखा था इसलिए से मेरे ध्यान में नहीं आया। सो माय डियर फ्रेंड्स, टुडे लेट्स टॉक अबाउट, सॉरी मैंने माइक बंद रखा था इसलिए, चलो। माय डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मोस्ट पॉपुलर brand amongst youngsters or youth, that is iPhone या एप्पल कंपनी। इस कंपनी के बारे में हम बात करेंगे जो आप युवाओं के बीच आज सबसे पॉपुलर कंपनी है। एप्पल एक ब्रांड बतौर एक कंप्यूटर सिस्टम के शुरू हुआ था, लेकिन आज जितना इनका कंप्यूटर का बिजनेस है वो कंप्यूटर का बिजनेस कुछ नहीं रहा, लेकिन इनका मोबाइल का बिजनेस जो है वो दुनिया में आज शोर मचा रहा है, शोर मचाएंगे। अपना टाइम आएगा, वैसे एप्पल का टाइम आ गया। आज मोबाइल फ़ोन के बिजनेस में एक बहुत बड़ा शेयर जो है इस एप्पल कंपनी का है, राइट? सो माय डियर फ्रेंड्स, गोइंग अहेड विद द लेक्चर। जो भी टेक्स्ट है, टेक्स्ट थोड़ा सा बोरिंग लगेगा आपको, लेकिन टेक्स्ट कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो है विल बी गोइंग अहेड विद द एंटायर डिस्कशन, जहाँ पे मैं आज आपको एप्पल कंपनी की कुछ 3 वीडियो बताऊंगा जो आपको कंपनी के बारे में और भी चीज़ें और भी जानकारी देंगे। दुनिया के सबसे बड़े हेडक्वार्टर या दुनिया की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट ऑफिस का टूर भी मैं आपको करवाऊंगा। आपको ये पता है कि एप्पल
जो है यूएस में है। आपको ये पता है कि एप्पल कंपनी आईफोन्स को बनाती है। आप में से कितने लोगों ने एप्पल आईफोन कंपनी के हेडक्वार्टर की फोटो देखी है, या फिर हेडक्वार्टर के बारे में इनसाइड द एप्पल हेडक्वार्टर, इसके अंदर जाकर उनके हेडक्वार्टर के वीडियो देखें। एक रिंग जैसे होती है, उस रिंग जैसा एक आइकॉनिक स्टेट ऑफ आर्किटेक्चर ऑफिस है आईफोन का। और आईफोन का ये जो ऑफिस है दैट इज स्प्रेड अंडर 176 एकर्स। 176 एकर्स के अंदर ये पूरा जो इनका कॉर्पोरेट ऑफिस है ये लोकेटेड है। दुनिया में एक वन ऑफ द वंडर्स के हिसाब से इसे अगर हम कहेंगे तो भी गलत नहीं होगा। सो ऐसी बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें हैं रिगार्डिंग द एप्पल कंपनी विच वी आर गोइंग टू सी एंड लर्न, राइट। हु आर द फाउंडर मेंबर्स ऑफ एप्पल? एप्पल कंपनी के फाउंडर कौन है? यस, हु आर द फाउंडर्स ऑफ एप्पल कंपनी? जनरल नॉलेज। Now these are the things you should know. Who is the founder of iPhone? Apple company, sorry. Who is the founder of Apple company? गूगल मत करो, आपको पता है तो जवाब दो। स्टीव जॉब्स एक ही है क्या? Actually, most of the youngsters mistaken that there were two founder members of the company Apple. Actual में इस कंपनी की शुरुआत 3 दोस्तों ने की थी। 3 दोस्तों ने, पॉपुलर एक है लेकिन 3 लोगों ने मिलकर इस कंपनी की एस्टैब्लिशमेंट की थी। आज भी डेट में अगर बहुत जनों का अगर पूछ लो एप्पल कंपनी के फाउंडर कितने थे, दो लोग कहेंगे, क्योंकि हुआ ऐसा था कि 3 दोस्तों ने मिलकर शुरुआत की। तीसरा जो दोस्त था, जो कि उस वक्त शेयर होल्ड कर रहा था, इक्वल शेयर होल्ड कर रहा था दूसरे दोस्तों के साथ, उसे लगा कि ये जो कुछ भी बिजनेस आइडिया एप्पल का हमने स्टार्ट किया है, ये स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉस्नैक एंड रोनाल्ड वेन। रोनाल्ड वेन एक ऐसे फाउंडर थे जिन्होंने स्टीव जॉब्स और दूसरों के साथ शुरुआत तो की, लेकिन शुरुआत करने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि ये जो बिजनेस आइडिया हम आगे लेकर चल रहे हैं ये कहीं ना कहीं लॉस में रहेगा, इसमें कुछ खासा मुनाफा है नहीं। तो उन्होंने अपना शेयर जो है, जो 2 रनिंग फाउंडर थे उन्हें अपना शेयर बेच दिया, और दोनों को अपना शेयर उस वक्त बहुत कम दाम में, कुछ डॉलर्स में, एग्जैक्ट अमाउंट ध्यान में नहीं आता, वीडियो में दिखाएगा तुम्हें, वो उस वक्त शेयर बेच दिया उसने। मेरे हिसाब से कुछ $100,000 में ही अपना शेयर जो था उसने कंपनी में, वो बचे वाले दोनों पार्टनर को बेच दिया। दोनों पार्टनर ने उसका शेयर उसे खरीद लिया। दोस्तों, बिलीव मी, जो शेयर उस थर्ड पार्टनर वेन ने जो अपना शेयर बेचा है कंपनी में, अगर वो शेयर उन दोनों पार्टनर को वो नहीं बेचता और अगर आज वो शेयर अपने पास रखता, तो जितना उसका उस कंपनी में शेयर था उसके मुताबिक उसकी नेट वर्थ, क्या नाम है उसका, रोनाल्ड है क्या, रोनाल्ड वेन है कि क्या नाम, क्या है उसका एग्जैक्ट, व्हाट द एग्जैक्ट नेम? वेन का इनिशियल नेम क्या है? यस, रोनाल्ड वेन। रोनाल्ड वेन अगर उस वक्त थोड़ा सा हिम्मत दिखाता और दोस्तों को अपना हिस्सा नहीं बेचता और कंपनी के साथ, कंपनी के विजन के साथ स्टिक टू रहता, तो आज उसका जो शेयर था उसकी मार्केट वैल्यू आज के डेट में 40 बिलियन US$ होती। कितनी होती? 40 बिलियन US$। Isn't it interesting? एक गलत डिसीजन एंड ही हैज लॉस्ट 40 बिलियन US$। क्या लगता है, मजा आएगा आज? बीसीके में मजा आएगा क्या लगता है? आज हम 3 वीडियो देखने वाले हैं, जिसमें एक वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा कंपनी की, दूसरे वाले वीडियो में आपको पूरा उनका जो कॉर्पोरेट ऑफिस है, एक स्टेट ऑफ आर्किटेक्चर जिसे हम वंडर कहेंगे, उस
कॉर्पोरेट ऑफिस, हेड ऑफिस का इनसाइड टूर का एक वीडियो है वो दिखाऊंगा। फिर उसके बाद द मोस्ट हाईली टॉक्ड अबाउट आईफोन चाइना फैक्ट्री, इसका एक इनसाइड वीडियो बताऊंगा। और फिर ये होने के बाद कुछ 15 फैक्ट ऐसे आईफोन कंपनी के बारे में बताऊंगा जो नॉर्मली किसी कॉमन या लेमैन या मैंगो मैन को पता नहीं होती, राइट। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, इन कंपनियों के बारे में जितना तुम जानो उतना कम है। इट इज वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज और कॉर्पोरेट्स इन द वर्ल्ड विच इज एंटरिंग और विच इज गोइंग टू बी अ ट्रिलियन कंपनी, विच इज गोइंग टू बी अ ट्रिलियन कंपनी। पहले हम हिस्ट्री की बात करेंगे। चलो, आर वी रेडी गाइस? रेडी है सभी लोग? चलिए, Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to slow down at work. Instant corrections make your writing. You are watching Cold Fusion TV. ऑडियो विजुअल्स क्लियर है? Apple. From a garage to one of the largest companies in world history. The question must be asked, how did all of this start and just how big are Apple today? In this video, we'll take a look at the fascinating story of where Apple came from and then some facts. We'll then move on to the company's size and finally finish up with some conclusions. My name is Dagogo and thanks for joining me. Please get comfortable. This story is a pretty good one. Let's begin. The beginning of Apple was a true all-American story. You know how they say great things happen when you're in the right place at the right time? This is true for the foundation of Apple. The year is 1969 and the timing was perfect for some real innovation. It was a moment when the largest generation in US history, the baby boomers, were becoming adults, 80 million strong. It was an explosive shock to the system. They were dissatisfied with their country. They didn't want their friends and classmates going to war. Well, I don't want to go to Vietnam because I don't want to get killed. They wouldn't stand for any sort of discrimination. There were new ideas about what the world could be. It was a young revolution separate from mainstream America, a counterculture. In tandem with this, the microchip was in development and would be another revolution just on the other side of the decade. The place was also ripe for innovation as San Francisco was the epicenter of the counterculture movement. It would be during this mix of time and place in 1969 that a 14-year-old Steve Jobs would meet a 19-year-old Steve Wozniak. They were your run-of-the-mill students with a love for technology, pranks, and the Beatles. Neither of them had any idea that the two of them would soon change history. Steve Wozniak was always keen on computers. And I took this book home that described the PDP-8 computer, and it was just like a Bible to me. I mean, all these things that for some reason I'd fallen in love with, like you might fall in love with playing a musical instrument. I fell in love with these little descriptions of computers on their inside. I could work out some problems on paper and solve it and see how it's done, and I could come up with my own solutions and feel good inside. Wozniak shared a common dream among tech enthusiasts, the dream to own a personal computer, an impossible concept at the time.
This all changed in 1974 with the introduction of the Altair 8800, a DIY microcomputer kit. Even though it didn't have any output apart from a set of flashing lights, it caused mass excitement and hysteria among tech enthusiasts. So much so that computer clubs began to pop up all around the US just to discuss all the cool things that you could do with an Altair 8800. One of such clubs was the Homebrew Computer Club in San Francisco. This club was different though. According to Jim Moran, founder of the West Coast Computer Fair, the general belief system of the Homebrew Computer Club was influenced by the counterculture happening around the area. For the club, this meant that helping each other and sharing everything was the norm. It was a team effort to figure out what the new Altair computer kit could do once it was put together. Meanwhile, Steve Wozniak was building his own computer. At this time, early CPUs from Intel and Motorola had just become publicly available, and Woz took advantage. Each week, Wozniak would bring his computer into the Homebrew Club with new improvements each time. He was too shy to put up his hand during the club session, so he would just set up his computer at the session's conclusion, but something would happen every time. People would start to crowd around and ask him questions. Steve Jobs, who also attended the club, noticed this and told Woz, "The two of us should really sell these things." So, starting in this garage in April of 1976, the two boys, with the help of some friends, got to work on the Apple I, a single circuit board with no included keyboard or monitor. This was officially the beginning of Apple Computer. The group of friends sold 50 Apple I's. To Steve, this was proof that people outside the club actually did want to own a PC. It was very clear to me that while there were a bunch of hardware hobbyists that could assemble their own computers or at least take our board and add the transformers for the power supply and the case and the keyboard, for every one of those, there were 1,000 people that couldn't do that but wanted to mess around with programming. And so my dream for the Apple II was to sell the first real packaged computer. Steve's vision of a ready-made PC was actually impossible at the time. It would take way too many chips, making it too expensive and too complicated. It just couldn't be done without some serious innovation. As it turns out, Woz didn't actually know it was impossible. He single-handedly used his mind to make an industry breakthrough. And then I got into a way of, why have memory for your TV screen and memory for your computer, make them one? And that shrunk the chips down, and I shrunk the chips here. I looked through manuals and found a chip that did it in one chip instead of 5 and reduced that. And one thing after another happened. I wound up with so few chips. When I was done, I said, hey, a computer that you could program to generate colored patterns on a screen, or data, or words, or play games, or anything. And it was just the computer I wanted. Steve I hate it. Please ये शादी मत करो, please. Shut up! Just shut up! वहां ऑफिस में बॉस बैंड बजाता है और यहाँ ये सर पे तबला। चल ना, देख जितना बड़ा। It's been 40 years since Apple was first founded, and now it's one of the most popular brands in technology. But do you want to know how it all started? My name is Martin Noble. Let's go and see the history of Apple. Let's go back to April 1st, 1976. Computers were as big as the size of a room back in those days. This was the day Apple was founded by 42-year-old electronics worker Ronald Wayne